नमस्ते बच्चों। हम विज्ञान में 15वां पाठ पृथ्वी की संरचना पढ़ रहे थे और इसके अंतर्गत हमने पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है, इसकी ज्वारीय परिकल्पना का अध्ययन किया था, जिसके अंतर्गत हमने देखा था कि अंतरिक्ष से कोई तारा सूर्य के निकट आया, उसके आकर्षण बल के कारण हमारे सूर्य में एक ज्वार उत्पन्न हुआ। वो ज्वार इतना प्रबल था, इतना तेज था, वो ज्वार वाला भाग सूर्य से अलग हो गया और उसी ज्वार रूपी भाग जो सिगार के रूप में था, उसके टूटने और ठंडे होने से ग्रहों का निर्माण हुआ, जिसमें से एक ग्रह हमारी पृथ्वी भी थी। ये सब लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व हुआ, ऐसा वैज्ञानिकों का अनुमान है। प्रारंभ में पृथ्वी बहुत अधिक गर्म थी और उसकी गति भी तेज थी। घूमने के कारण पृथ्वी ठंडी होती और ठंडी होते ही उसका भाग टूटकर अलग हो जाता था। इस प्रकार उसको काफी वर्षों का समय ठंडा होने में लगा। जो भारी तत्व थे या भारी तत्वों से बनी हुई चट्टानें थी, वो पृथ्वी के केंद्र की तरफ गहराई में चली जाती थी और जो हल्के तत्वों से बनी हुई चट्टानें थीं, वो उसके सतह पर रहती थीं। इस प्रकार सतह बनने के बाद भी कुछ तत्व रह गए थे जो और भी हल्के थे, उनसे हमारा वायुमंडल का निर्माण हुआ। एक तरह से यह एक गर्म द्रव्य और गैसों का गोला थी। मैंने यहां पे बोला है कि पृथ्वी बहुत अधिक गर्म थी। इसका अर्थ यह है कि पृथ्वी नहीं थी और इसको ठंडा होने में करोड़ों वर्षों का समय लगा। और एक बात इसमें, इसके घूमने की गति भी बहुत तेज थी। जो भाग होता था वह टूट जाता था और टूटकर अलग हो जाता था। ये इसके प्रारंभ में ऐसा होता था। इसके अंदर जो प्रमुख बात है कि ठंडा होने के समय जो भारी तत्व थे, उनसे जो चट्टानें बनी, वो चट्टानें धंस गई, यानी पृथ्वी के अंदर गहराई में चली गई। वह गहराई में चली गई, वह पृथ्वी की गहराई में, पृथ्वी की
गहराई में चली गई तथा हल्की या हल्के हल्के तत्वों से बनी चट्टानें भारी के ऊपर तैरेंगी। से चट्टानों से पृथ्वी की सतह का निर्माण हुआ। भारी तत्व से बनी जो चट्टानें थी वो अंदर की तरफ चली गई, पृथ्वी के गहराई में चली गई यानी केंद्र की तरफ चली गई, और हल्के तत्वों से जो बनी चट्टानें थीं उसने पृथ्वी की सतह का निर्माण किया। इसके बाद भी कुछ और हल्के तत्व बच गए जिनसे हमारा वायुमंडल का निर्माण हुआ। तो हल्के तत्वों से जो चट्टानें बनी, यही चट्टानें आगे चल के हम पढ़ेंगे, ये विवर्तनिक प्लेटें जो जिनकी संख्या 29 है वो बनी थी, और वही आगे चलकर हमारे महाद्वीप बने। तो इनको अपन आगे देखेंगे। ये है सौर मंडल, जो सूरज जो हमारा है, उस सूरज की जो अन्य सदस्य हैं उसमें व्यास यानी उसकी गोलाई की जो चौड़ाई है, द्रव्यमान उसका भार मान लो, और घनत्व। घनत्व का अर्थ होता है कि जैसे मैं दो बॉक्स ले लूं, एक सेंटीमीटर क्यूब और दूसरा बॉक्स ले लूं, उसके अंदर दोनों बॉक्स क्या हैं मेरे, एक एक सेंटीमीटर क्यूब के हैं। एक में मैं यहाँ पर रुई भर दूं और दूसरे में मैं यहाँ पर लोहा भर दूं। दोनों का आयतन समान है, 1 सेंटीमीटर क्यूब है, एक में रुई भरी हुई है और एक बॉक्स में लोहा भरा हुआ है। तो कौन सा भारी होगा? तो आप कहेंगे ये लोहे वाला भारी होगा। तो यही चीज जो है, कुल द्रव्यमान में जब हम आयतन का भाग लगा देते हैं तो घनत्व आता है। तो पृथ्वी दृष्टि से, घनत्व की दृष्टि से बड़ा पार्थिव, पार्थिव का अर्थ होता है ठोस ग्रह है। अगर सौर मंडल में देखें तो सबसे बड़ा अगर ग्रह देखें तो है बृहस्पति। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। लेकिन अगर व्यास की, द्रव्यमान की और घनत्व की दृष्टि से देखें तो सबसे बड़ा जो ठोस ग्रह है वो हमारी पृथ्वी है। बताया है कि प्रारंभ में पृथ्वी बहुत ज़्यादा गर्म थी। वो एक
द्रव्य और गैस का गोला थी। उसका ये कारण था कि पृथ्वी से अन्य जो पिंड थे उनकी टक्करें होती रहती थीं, और टक्करें होने से ऊर्जा उत्पन्न होती है। उसके कारण तरल यानी द्रव्य और गैस अवस्था में थी। और इसी दौरान लगभग आज से 4.4 अरब वर्ष पूर्व मंगल ग्रह के आकार का एक पिंड, आपकी क्लास किताब में बोला हुआ है, पिंड था जिसका नाम थिया, और जो हमारी पृथ्वी का लगभग आधा था, वो हमारी, इसको नाम लिख देते हैं थिया। पृथ्वी से टकराने से बहुत अधिक ऊर्जा मुक्त हुई, और मैग्मा, अभी अपन पृथ्वी की संरचना पढ़ेंगे तब वहां पे पढ़ेंगे मैग्मा, बहुत सारा मैग्मा बिखरा, और उसके साथ साथ जो मलबा था वो पृथ्वी के चक्कर लगाने लग गया। और ये मलबा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने लगा, और धीरे धीरे ये मलबा इकट्ठा होता चला गया, जिससे हमारा चंद्रमा का निर्माण हुआ। तो ये हमारे चंद्रमा की उत्पत्ति को बताता है। चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई, इस चीज को ये बताता है। और टक्कर से पूर्व पृथ्वी का जो घूर्णन अक्ष है वो ऊर्ध्वाधर बताया गया है। लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व मंगल जैसा बड़ा पिंड थिया पृथ्वी से टकराया था। पिंड के टकराने से टक्कर का जो प्रभाव हुआ उससे ऊर्जा अवशोषित हुई, और उससे अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा निकली, जिससे चट्टानें पिघलकर
मैग्मा में बदल गईं। भारी मात्रा में पृथ्वी और थिया का जो मलबा था आपस में मिल गया, पृथ्वी के चक्कर लगाने लगा। इसी परिक्रमण करते मलबे से पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा का निर्माण हुआ। चंद्रमा के बनने से पृथ्वी की जो घूर्णन गति थी वो धीमे पड़ गई और उसका जो घूर्णन अक्ष था वो अब 23.5 डिग्री झुक गया। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। मैंने आपको पहले बताया था कि जो पहले की प्रारंभिक पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर तेजी से घूर्णन करती थी। तो चंद्रमा की उत्पत्ति के बाद चंद्रमा हमारे सबसे निकट कोई उसकी पृथ्वी पर पड़ने के कारण कुछ घटनाएं हुई। उनमें से एक है कि पृथ्वी की जो घूर्णन गति है वो धीमे पड़ गई। चंद्रमा के आकर्षण के कारण चंद्रमा के कारण उसका आकर्षण बल अधिक है और उसका आकर्षण बल के प्रभाव से ज्वार और भाटे समुद्र में देखने को मिलते हैं। यह भी एक प्रमुख घटना है। ज्वार, इसका अर्थ होता है समुद्र का पानी का स्तर ऊपर उठना। आकर्षण बल के कारण पानी चंद्रमा की तरफ खिंच जाता है जिससे पानी ऊपर उठ जाता है। भाटे का मतलब है पानी का स्तर नीचे चले जाना। तो ज्वार भाटा हो गया। पृथ्वी का धुरी यानी घूर्णन अक्ष पर ठीक से झुके होना। आपको मैंने बताया था कि पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इस तरह से ना होकर थोड़ी सी हल्की सी झुकी हुई है। उस झुके होने का कारण भी चंद्रमा है। तो ये जो मैंने यहाँ पर घटनाएं लिखाई हैं ये चंद्रमा का प्रभाव है। चंद्रमा के प्रभाव के अंतर्गत आ जाएगा। चंद्रमा का प्रभाव पृथ्वी पर क्या पड़ा, तो पहली घटना ये, दूसरी घटना ये और तीसरी घटना ये है। पहली घटना पढ़ेंगे की तुलना हम प्याज की परतों के रूप में कर सकते हैं। विभिन्न परतें होती हैं। इसी प्रकार पृथ्वी की आंतरिक संरचना को हम विभिन्न परतों में बांट सकते हैं।
के केंद्र से सतह की दूरी लगभग 3900 किलोमीटर है और आज तक विज्ञान की इतनी तरक्की के बावजूद हम पृथ्वी के केंद्र तक नहीं पहुंच पाए हैं। 1989 में सबसे गहरा गड्ढा सुपर डीप बोरहोल नाम दिया गया और ये 12 किलोमीटर, ये लगभग 12 किलोमीटर गहरा गड्ढा था, जिसको मानव निर्मित मशीनों द्वारा खोदा गया था, जिसे मानव निर्मित मशीनों द्वारा बनाया गया और यहां पर जो तापमान था वो 180 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच गया था, इसलिए आगे की खुदाई रोकनी पड़ी। तो आप देख लीजिए कि पृथ्वी की जो त्रिज्या आ रही है वो लगभग इतनी आ रही है और मानव ने जो सबसे गहरा गड्ढा खोदा था वो 12 किलोमीटर गहरा ही था, क्योंकि यहां पर ज्वालामुखी से हमें लगभग 60 किलोमीटर अंदर की जानकारी मिलती है। ज्वालामुखी जब फूटते हैं तो उससे पृथ्वी के अंदर का जो लावा है वो बाहर आता है, उससे भी हमें केवल 60 किलोमीटर की जानकारी मिलती है। जो पृथ्वी की वास्तविक जो केंद्र है उसकी जानकारी हमें नहीं मिल पा रही है। पृथ्वी को हम 3 परतों में बांट सकते हैं। मोटाई का सीमांकन है कि वो मोटाई कितनी है, को रासायनिक विशेषता और यांत्रिक विशेषताओं और जब इस प्रकार का सीमांकन किया गया तो वैज्ञानिकों ने देखा कि पृथ्वी को मोटे तौर पे 3 परतों में बांट सकते हैं।
भूपर पट्टी या क्रस्ट आवरण, जिसको आपके यहां मेंटल कहा गया है, और तीसरी परत कोर। तो ये 3 परतों में पृथ्वी को बांटा गया है। पृथ्वी के आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा गया है। आइए एक एक करके हम इन परतों को देखते हैं। भूपर पट्टी, इंग्लिश में जिसको CRUST, क्रस्ट, पृथ्वी की सबसे ऊपरी ठोस परत है। जो पृथ्वी की जो सतह बनी है वो भूपर पट्टी कहलाती है। पृथ्वी की त्वचा भी कहा जाता है। मोटाई सभी स्थानों पर समान नहीं है। इस बात को इस तरह समझ सकते हैं कि जो समुद्र में जो भूपर पट्टी है वो पतली होती है, और स्थल भाग जहाँ पहाड़ है वहाँ भूपर पट्टी की जो मोटाई है वो अधिक होती है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ये कहीं पर ये पतली पट्टी मिलेगी और कहीं पर ये पट्टी मोटी हो जाएगी। इसकी औसतन जो मोटाई है वो लगभग 34 किलोमीटर की होती है। लगभग 34 किलोमीटर तक का क्षेत्र है। ये जो भूपर पट्टी है इसको भी, जैसा मैंने बताया, एक तो आ जाएगा स्थल मंडल। इस स्थल मंडल में हमारा वायुमंडल भी शामिल है। स्थल मंडल में वायुमंडल भी शामिल है। और दूसरा होता है जलमंडल। वो भूमि का बना हुआ है, और इसमें जलमंडल में भूमि और जल दोनों भाग देखने को मिलते हैं। स्थल व वायुमंडल का वह भाग जहां जीवन पाया जाता है उसे जैव मंडल कहते हैं। इस चीज को आप नोट कर लें।
जल, स्थल और वायुमंडल जहाँ पर जीवन पाया जाता है, जहाँ पर जीव जंतु पेड़ पौधे पाए जाते हैं, उस भाग को पृथ्वी के हम जैव मंडल कहते हैं। के अलावा किसी ग्रह पर यह जैव मंडल नहीं है। पृथ्वी के अलावा अन्य किसी भी ग्रह पर जैव मंडल नहीं है। ये आप ध्यान रखेंगे। हमारे सौर मंडल में केवल और केवल पृथ्वी है जहां पर यह जैव मंडल पाया जाता है। पृथ्वी भूपर पट्टी का 70% भाग जल से ढका हुआ है और ये भाग लगभग समतल है तथा सामान्यतः समतल है। बहुत कम इसमें गर्त और पहाड़ हैं, जबकि 30% भाग मैदान, कहीं पहाड़, तो 70% भाग पर हमारे जो पृथ्वी है उस पर जल है। और यही कारण है कि अंतरिक्ष से जब हम पृथ्वी को देखते हैं तो वो एक नीले रंग के ग्रह के रूप में दिखाई देती है और 30% भाग स्थल के रूप में दिखाई देता है। यह चट्टानों का बना है। एक तो है सियाल, इंग्लिश में SIAL। दूसरा है सीमा, SIMA। तो जो ये सियाल है, इंग्लिश के वर्ड SIAL है, यानी इसमें सिलिका, SI उसका प्रतीक होता है और AL यानी एल्यूमिनियम की बनी हुई है, एल्यूमिनियम की बनी हुई है। ये सिलिकॉन, जैसा आप जानते हैं, SI, और मैग्नीशियम MA लिखा हुआ है। ये MA का मतलब है मैग्नीशियम का बना हुआ। पृथ्वी के कुल आयतन का 0.5% हुए हैं। तो वो एक तरल थी।
और बहुत अधिक गर्म थी, ठंडी हुई, तो जिस प्रकार आपने देखा होगा कि गर्म वस्तुएं, गर्म तरल पदार्थ, उसको जब गर्म करके ठंडा करते हैं तो उसके ऊपरी भाग पर मलाई या पतली सी परत पड़ती है, और जैसे जैसे वो ठंडा होता चला जाता है यह परत मोटी होती चली जाती है। तो हमारे पृथ्वी के साथ भी ऐसा ही हुआ। पृथ्वी पर प्रारंभ में भी एक पतली परत, चट्टान की एक पतली परत का निर्माण हुआ कि जो परत बनी, ये विवर्तनिक प्लेटें, या इसको बोलते हैं टाइटोनिक, और इस तरह की 29 विवर्तनिक प्लेटों का निर्माण हुआ। प्रारंभ में ये प्लेटें, जैसा मैंने बताया कि जो भारी तत्व थे वो नीचे की पृथ्वी के केंद्रीय भाग की तरफ गए और वो तरल अवस्था में ही थे, और ऊपर एक पतली परत पड़ी, तो वो पतली परत नीचे जो तरल था उस पर आसानी से खिसकती रहती थी। उनके हमारे 7 महाद्वीपों का निर्माण हुआ। प्रारंभ में ये प्लेटें पतली थीं, इसलिए आसानी से खिसक जाती थीं। धीरे धीरे पृथ्वी और ठंडी हुई और ये प्लेटें मोटी हो गईं, इनका खिसकना कम पड़ गया। नाखून बढ़ने, जो हमारे उंगलियों में नाखून होते हैं, उनके बढ़ने की गति से तुलना कर सकते हैं। अब ये प्लेटें चूंकि मोटी हो गई हैं तो ये कम खिसकती हैं, लेकिन अभी भी वर्तमान में इनका खिसकना जारी है। उनतीस
जैसा मैंने बताया कि विवर्तनिक प्लेटें खिसकी हमें कुछ घटनाएं देखने को मिलती हैं। जिनको टेक्टोनिक प्लेट्स अंग्रेजी में कहते हैं। इस प्रकार की 29 प्लेटें हैं। पृथ्वी का जो अंदर का भाग है वो तरल है और उन भारी तरल भाग पर ऊपर हल्की प्लेटें होने, हल्के तत्वों से बनी प्लेटों होने के कारण वो खिसकती हैं। तो उनका खिसकना 3 प्रकार से हो सकता है। एक, दो प्लेटें आ टकराएंगी तो टकराने के बाद कुछ इस तरह की संरचना बनेगी। ये पहाड़ रूपी संरचना बन गई, पर्वतों का निर्माण हो जाता है इससे। ऐसा भी हो सकता है कि जब दो प्लेटें आएं और टकराने से एक प्लेट नीचे की तरफ चली जाए तो इससे इससे भी जो है ज्वालामुखी वाली संरचना, क्योंकि यहां से जो अंदर का लावा है वो बाहर आ सकता है, तो ज्वालामुखी का निर्माण हो जाएगा। इसी प्रकार दो प्लेटें दूर हट जाएं तो दूर हटने पर वहां पर क्या हो जाएगा, गर्त बन जाएगा, गड्ढा हो जाएगा। और गड्ढा हो जाने पर उसमें से जो पृथ्वी के अंदर का जो गर्म मेंटल है वो बाहर आ जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि ये दो प्लेटें हैं, कुछ इस तरह से गति करें, तो इस तरह से गति करने में उनमें कंपन पैदा हो जाता है। और इस घटना को भी आप लोग समझ गए होंगे कि ये भूकंप के बाद या मेंटल, जिसको अंग्रेजी में यह पृथ्वी की दूसरी परत है और इसकी मोटाई सबसे अधिक है। इसकी मोटाई जो है सबसे अधिक है। पृथ्वी के आयतन का 83% भाग इस आवरण यानी मेंटल का बना हुआ है। पृथ्वी के आयतन का 83% भाग मेंटल का बना है। और आपको बताना चाहूंगा कि इसमें लोहे और मैग्नीशियम की मात्रा भूपर पट्टी से अधिक होती है। चट्टानों में मैग्नीशियम की मात्रा भूपर पट्टी से अधिक होती है। तरल अवस्था में है। अधिकांशतः पिघली
चट्टानों का बना हुआ है। वो गर्म होता है तो उसमें से बुलबुले ऊपर उठते हैं, तो इसमें से बुलबुले भी ऊपर उठते रहते हैं। होता है ऊपर और नीचे, मतलब जो पृथ्वी के केंद्र वाला भाग और अधिक गर्म है तो वहां से गर्म होकर ये ऊपर उठता है और ऊपर का ठंडा भाग नीचे जाता है। तो इसमें पृथ्वी के घनत्व है वो 2.7 ग्राम। उसका औसत घनत्व थोड़ा इससे ज्यादा है, वाला हल्का है। में होने के कारण अत्यधिक गर्म है। इसका तापमान लगभग 7000 डिग्री सेंटीग्रेड मान है। अब ये बातें अनुमान पर ही चल रही हैं। मां अंदर रह गई थी, भी ये भाग, ये परत अत्यधिक गर्म है और इसको भी हम में बांटा जा सकता है या बांटा जाता है। पहला है आंतरिक क्रोड़ और दूसरा है बाह्य क्रोड़। लोहे का और वैज्ञानिकों ने इसमें सोना, प्लेटिनम होने की मानी है। जबकि लोहे व
निकल, Fe फेरस और निकल को Ni, तो इस भाग को हम एक नाम देते हैं नीफे। नीफे धातु है, भारी धातु है, उनका बना है, इसलिए इसको नीफे के नाम से भी जानते हैं। और आपको बताऊं, इसका जो औसत घनत्व है वो सबसे अधिक होगा। इसका जो औसत घनत्व है सघन भाग है। यहां से पता पड़ रहा है इसका घनत्व सबसे अधिक है, ये ग्राम है, इसका घनत्व सबसे अधिक है, तो सबसे अधिक सघन यही भाग है। और ये तेजी से घूम रहा है, नहीं है यह गति से चक्कर लगा रहा है। यानी जो केंद्र का भाग है ये क्रोड, ये स्थिर नहीं है, ये पृथ्वी से भी तेज गति से चक्कर लगा रहा है। चुंबक इसी क्रोड को माना गया है। तो बच्चों, ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना हो गई। आज के लिए इतना ही काफ़ी।